बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। तो आज से हम इसी को भी सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सीखते हैं कि एंगल क्या होते हैं और उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो एंगल, एन एंगल इज द कम्बिनेशन ऑफ टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे पेन ही ले रहा हूँ, तो ये जो दो रेस है ना, इसका अगर हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से ऐसे घुमाएंगे एक रेस को या एक पेन को, तो ये जो शेप बनते हैं, ये जो फिगर बनते हैं, इसे कहा जाता है एंगल। ठीक हो गया। कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ना, कोई इन दोनों को, इसमें से एक मैं ऐसे घुमाऊँ, तो यहाँ जो एक पॉइंट है वो एक साथ रहेंगे, मतलब इन पॉइंट होंगे, उन दोनों का कॉमन होंगे। और जो दूसरा पॉइंट है, जब आप इसको घुमाएंगे इस तरह, तो जो फिगर बनते हैं इसको कहा जाता है एंगल। मतलब यहाँ से जो बनते हैं ना, ये वाला, इसे कहा जाता है एंगल। ठीक हो गया। तो एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं। तो मसलन अगर हम यहाँ से इसको घुमाएंगे, तो ये यहाँ से आगे जाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाते हैं, ये इस तरह। ठीक। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या है और उनके नाम क्या है, वो भी मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि एक एंगल जो कुछ इस तरह से हो, जो अभी हमने बनाया यहाँ पे, ये एक लाइन है, ये एक रेस है। अगर हम इसी को कुछ इस तरह से, दूसरा जो रे है वो कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधा बनाओ, तो ये जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं 90 डिग्री का। ठीक हो गया। अगर दो रेस कुछ इस तरह से 90 एंगल बनाते हैं, तो इस तरह के जो शेप होते हैं, फिगर होते हैं, इसे कहा जाता है राइट एंगल। मतलब राइट एंगल कहा जाता है। ठीक। मतलब 90 डिग्री का हो तो उसे कहा जाता है राइट एंगल। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से शो करूँगा। ये एक क्या है, कॉमन पॉइंट है इन दोनों रेस का, और ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसी को, एक रे ये है और इसका जो दूसरा रे है वो कुछ इस तरह से बनाऊं, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। ये तो आपको पता होगा। तो इसका जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं स्ट्रेट एंगल। मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों रेस बिल्कुल सीधा आ जाए, तो इसका जो एंगल बनते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। तो इस तरह के जो फिगर बनते हैं उसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। और इसी तरह इन दोनों के बीच में, जैसे कि अगर मैं कोई एंगल बनाऊं किस कुछ इस तरह से, एक रे यहाँ से, ठीक, और इसका अगर हम 90 डिग्री से कम, मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से कम वाला अगर जो एंगल बनते हैं यहाँ पे, तो इस तरह के जो शेप बनते हैं, फिगर बनते हैं, इसको कहा जाता है एक्यूट एंगल कहा जाता है, जिसमें 90 से लेस हो। ठीक हो गया। 90 से अगर कोई एंगल जो 90 से लेस बनाते हो, 90 से लेस एंगल बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। ठीक। अगर इसी तरह 90 से ग्रेटर कोई एंगल बनाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लाइन, सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। मैं अभी समझाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन हो और दूसरा जो रे है वो कुछ इस तरह से हो, 90 से ज़्यादा 180 से कम हो, मतलब क्या होंगे, यहाँ से ज़्यादा होंगे कुछ इस तरह से। इन दोनों, इस जो फिगर है यहाँ पे आएंगे, ये जो प्लेस है यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे, वो होंगे 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह की जो एंगल है, उस तरह की फिगर्स को कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक। और ये क्या था, एक्यूट एंगल था, तो एक्यूट एंगल आप इसे लिख सकते हैं। ठीक। इसी तरह ये था स्ट्रेट एंगल, तो आप इसे स्ट्रेट एंगल लिखेंगे। समझ गए। और इसी तरह अगर आपके पास कोई जो एंगल है ना, कोई भी एंगल जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह, और जो दूसरा एंगल है वो यहाँ से नीचे
जितने भी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वहाँ तक के बीच में आएंगे, तो इस तरह के जो एंगल है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से एक लाइन इस तरह खींचेंगे या कुछ इस तरह से खींचे या यहाँ से, तो यहाँ जो भी एंगल बनेंगे उस एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये, तो यहाँ से जो एंगल बनेंगे यहाँ से यहाँ तक वो होंगे 180 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। मतलब 180 से ज़्यादा होना चाहिए, और 360 से अगर कोई कम वाला कोई भी एंगल यहाँ से आप लेंगे ना, तो उस तरह के एंगल को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। समझ गए? तो ये कुछ एंगल्स है, कुछ टाइप्स है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो यकीन आपके लिए एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान होंगे। ठीक, तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा ए राइट एंगल। तो आपने क्या करना है, एक राइट एंगल बनाना है बाय यूजिंग कार्डबोर्ड की मदद से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाऊंगा एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स। और जो यहाँ पे एंगल्स गिवन है उनसे कंपेयर करना है आपने। ठीक, एंड इंडिकेट देयर टाइप, और आपने उसके टाइप्स को लिखना है। ठीक, बताना है। तो शुरू करते हैं। पहले एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, इसके बाद आप बाकी उसी के साथ कंपेयर करेंगे और उनका नाम लिखें। तो यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 ही है। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा ए राइट एंगल बाय यूजिंग कार्डबोर्ड एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स। और आपने जो गिवन एंगल्स है यहाँ पे उससे कंपेयर करना है एंड इंडिकेट देयर टाइप्स, और उनकी जो अक़साम है उसकी निशानदेही करना है। तो आपने नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह दिया हुआ है लिखने के लिए, तो आपने नीचे उनका नाम लिखना है। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं ज्योमेट्री के जो प्रोजेक्टर है उसका यूज़ करके यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल। राइट एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देना है इस तरह। ठीक, तो ये जो लाइट आ रहे हैं, चलो काम चल जाएगा। तो ये एक रे होंगे, एक लाइन हमने ड्रा किया। इसके बाद राइट एंगल बनाने के लिए यानी 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है। तो इसकी मदद से आप 90 डिग्री बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो लाइन है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर रख देना है, इसके नीचे रख देना है। जब आप इसके नीचे रखेंगे तो क्या होंगे, बिल्कुल इस तरह ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर यहाँ पे आप बिल्कुल इसके नीचे एक पॉइंट लगा दें यहाँ। इसके बाद इसको ऐसे घुमाएं, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रा करें। तो ये जो लाइन है ना वो बनेगा 90 डिग्री का एंगल। मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने ड्रा कर दिया राइट एंगल बाय यूजिंग, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, यहाँ पे कार्डबोर्ड कहा है। तो आपका जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर ए, वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सीधा 90 डिग्री का है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट एंगल ही है ये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल। ठीक, इसके बाद आप इसको इससे कंपेयर करें। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 180 से ज़्यादा है। ये जो एंगल है ना ये 180 से क्या है, ज़्यादा है, और 360 से कम है। 360 से, ये वाला 360 था, अगर आप एक चक्कर लगाएंगे यहाँ तक तो ये बन जाते हैं 360 डिग्री। तो ये 180 से ग्रेटर है, 360 से कम है। तो इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, इसी तरह अगर आप सी देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, हमने सीखा था 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी लिखें। इसके बाद है डी, तो आप इसको इससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से कम है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिग्री है 90 डिग्री था, अब ये इससे कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसके लिए क्या नाम देंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट
एंगल का नाम देंगे। जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको पता चला कि ये 90 से कम है। इसी तरह अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो हम इस तरह के जो एंगल है इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा कि कंपेयर किस तरह करना है और किस तरह आपने पहचानना है, क्या लिखना है। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 2 है, यूज़ द प्रोट्रैक्टर टू ड्रा द गिवन एंगल्स। तो आपने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है और एंगल को ड्रा कर देना है। एंगल गिवन है 35 डिग्री। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको पहले कि अगर आपके पास ये प्रोजेक्टर हो तो इसमें इसको मून, चांद, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास पूरा जो एंगल है वो गिवन है। ठीक, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 0, 10, 20, 30 करके इस तरह लिखा हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30 करके इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप इस साइड में बनाना चाहते हैं तो नीचे वाले नंबर्स को आपने पॉइंट आउट कर देना है। और अगर आप इस तरह यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को पॉइंट आउट करना है। पॉइंट कर लगा के आपने एंगल ड्रा कर देना है। ठीक, तो एंगल्स क्या, इसमें कितने एंगल्स होते हैं, यहाँ से अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 90 के इक्वल होते हैं, ये हमने अभी सीखा था। तो बाकी जो एंगल्स है वो गिवन है, तो इसी के हिसाब से हम ड्रा करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ए है 35 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रा करेंगे। कोई भी किसी भी साइज़ का आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, इस साइड पे करें। और यहाँ पे जो काम आप करते हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, किस तरह लिखना है वो भी मैं एक एक आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है एक लाइन ड्रा कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक, तो जब आप इसको लाइन ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। तो इसके लिए आप नाम दे दें, ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ए बी। ठीक, तो हमने अभी क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है पॉइंट ए बी करके 1 2 करके आप लिख सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो उसमें हमने क्या किया कि एक लाइन, एक रे को आपने ड्रा कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रा ए रे ए एन बी। तो हमने इसका नाम दिया था ए बी, तो आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। इसी तरह अगला जो स्टेप है वो क्या करना है, आपने इस प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। जो हमने अभी सवाल में देखा कि आपसे कहा गया है कि इसी का आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे लाइन है ना, इसको इस ए बी लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है। कुछ किस तरह रखना है कि यहाँ पे प्लस की तरह एक साइन नज़र आ रहे हैं, उसके बिल्कुल बीच में आपने इस पॉइंट को कुछ इस तरह से रखना है। ठीक, जब आप इसको रखेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ड्रा करना है 35 डिग्री। तो 35, 0, 10, 20, 30 और इसके बाद है 35। तो ये जो बीच में है ये बन जाएंगे 35। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है इस तरह 35 के बिल्कुल लाइन के ऊपर। और इसको ऐसे क्या करना है, घुमा के इस यहाँ से यहाँ आपने ड्रा कर देना है। ठीक, तो जब आप ड्रा करेंगे तो इसके लिए कोई और नाम दे दें, सी दे दें, ए सी हमने ड्रा कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो हमने क्या किया था कि प्रोटेक्टर को यहाँ पे ए के बिल्कुल ऊपर रखा था। ठीक, तो आप यहाँ पे प्लेस क्या लिखना है, प्लेस द प्रोटेक्टर, द प्रोटेक्टर ऑन द रे ए बी। ठीक, तो हमने ए और बी के बिल्कुल ऊपर रखा था। फिर क्या किया था कि जो सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ पे रखा था। तो इसको भी हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएं यहाँ। इसके बाद आप सच देट द सेंटर, जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट भी लिखें ऑफ
प्रोट्रैक्टर इज एग्जैक्टली एट पॉइंट किस पे, पॉइंट ए पे था, तो आप यहाँ जो पॉइंट ए पे था ना, वो सेंटर को आपने पॉइंट ए के ऊपर रखना है। फिर इसके बाद आपने क्या किया था कि इस प्रोजेक्टर को यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको रीड किया था, तो ये भी आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट सी करके आप यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक। तो पॉइंट सी में आपने या 3 करके आप लिखेंगे कि आपने इसको रीड किया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीड किसको, इनर पॉइंट को, ठीक, अंदरूनी जो नंबर्स गिवन है उसको। तो रीड द इनर स्केल करके आपने यहाँ पे लिखना है। ऑन द प्रोजेक्टर भी लिखें ताकि ज़्यादा अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए कि क्या किया है, ठीक। फिर एंड क्या किया था, एंड मार्क किया था आपने पॉइंट, यहाँ मैंने सी का नाम दिया है, तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं और दे सकते हैं। एट कहाँ पे, 35 पे, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 35 डिग्री, ठीक। तो अब तक तो हम यही कर चुके हैं, तो ये सारे हम लिखेंगे एक एक करके। तो इसके बाद आपने इसको यहाँ से हटाना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 4 करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन ए टू सी। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन ए टू सी, डायरेक्ट शॉर्ट करके लिखें, ठीक। तो जब आप ज्वाइन करेंगे ए को सी से, तो कुछ इस तरह से लाइन मिलेंगे। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो बनेगा 35 डिग्री का, ठीक। तो आपने आखिर में यहाँ पे क्या लिखना है, 5 करके भी आप लिख सकते हैं। 10 एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल ए है उसको वाज़ेह करके लिखें, इक्वल टू 35 डिग्री इज रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल। तो रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल, तो हमने पहले सवाल में सीखा था कि एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहे हैं, तो एक्यूट एंगल लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। और अगर नहीं लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल लिख सकते हैं, ठीक। तो इस यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है। तो अगला है बी 45 डिग्री। तो इसके लिए भी वही सारे प्रोसेस आपने करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि शॉर्ट करके जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस साइड में, ताकि ये जो साइड है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिख सके, ठीक। तो एक लाइन ड्रा किया हमने ए बी, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। तो इसको किस तरह रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक। जब आप इसको रखेंगे तो हमें जो गिवन है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 अगर आप रेट करेंगे तो 10, 20, 30, 40 और 45, तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे मार्क लगा दें, यहाँ पे मार्क कर दें पॉइंट का। फिर इसको ऐसे ड्रा कर दें, इसके लिए नाम दे दें सी। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं लिख के आपको दिखाऊं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने क्या किया था कि एक रे को ड्रा किया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो हमने किया था इस तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रा ए रे ए बी। तो इसका नाम दिया था हमने ए बी, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या किया था कि प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखा था और ए बी के बिल्कुल ऊपर वो लाइन आना चाहिए था, ठीक। कौन सा वाला लाइन था, ये वाला, ठीक। ये वाला लाइन था, तो ये आना चाहिए था, तो हमने इसके ऊपर रखा था। तो प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन द रे ए बी सच दैट द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर इज एग्जैक्टली एट पॉइंट ए। तो ये जो सेंटर वाला है ना, ये बिल्कुल ए के ऊपर आना चाहिए
था। ठीक, तो हमने यही लिखा है यहाँ पे। इसके बाद क्या किया था कि इसको रीड किया था, तो रीड द स्केल ऑन द प्रोजेक्टर एंड मार्क ए पॉइंट सी। तो हमने यहाँ पे मार्क किया था सी के ऊपर, वो कौन सा एंगल था, 45 एंगल का देख हमने मार्क किया था, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद आपने लिखना है ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी करेंगे तो आपको यकीनन ये जो एंगल मिलेंगे वो 45 डिग्री का ही मिलेंगे। तो बाकी जो सवाल थे उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे शेप बनाऊँगा, फिगर बनाऊँगा, और कंस्ट्रक्शन वाले बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही आपने लिखना है। बाकी सारे जो सवाल थे उसके वो यकीनन आप लिख पाएंगे, सिर्फ नंबर्स का फ़र्क होंगे। ये सारी चीज़ें लिखना है, आप पूरा ए टू जेड सेम टू सेम यही लिखेंगे। ठीक, तो दोबारा यकीनन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है 240 डिग्री। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये 180 से ज़्यादा है। अगर 180 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने देखा था कि 180 डिग्री तक है, लेकिन 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 240 को माइनस कर देना है 180 से। ठीक, जो भी आपको यहाँ से मिलेंगे ना, जो भी नंबर मिलेंगे उसका आप बना के डायरेक्ट एंगल ड्रा कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो सीखते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 240 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 240 माइनस 180 कर देंगे, क्योंकि 180 डिग्री तक हम बना सकते हैं, उससे आगे नहीं बना सकते। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें अगर हम कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे ना तो हमें मिल सकते हैं ये 240 डिग्री। वो किस तरह बनाएंगे कि आपने पहले ड्रा कर देना है एक लाइन को कुछ इस तरह से, तो ये आएंगे ए और बी जो हमने सीखा था। ठीक, और इस पॉइंट में से अगर हम ऐसे आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 बन जाएगा। ठीक, लेकिन 180 से लेके आगे कहाँ तक हमें जाना होगा, 7 मज़ीद एंगल को आपने ड्रा करना है। ठीक, तो 7 मज़ीद ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आप मुख्तलिफ मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आपने क्या करना है कि इसको उल्टे रखना है कुछ इस तरह से। ठीक, तो जिस तरह हमने इसको ऊपर रखा था इसी तरह आप नीचे भी रख सकते हैं। अगर 180 से ज़्यादा हो तो 180 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो 180 बन जाएगा यहाँ तक तो। ठीक, तो यहाँ से आगे हमें कितना ड्रा करना पड़ेगा, 60 को ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं कि 60 कहाँ पे है, से रीड कर देना है इसको यहाँ इस तरह। ठीक, कितना रीड करना है, जो हमने यहाँ से माइनस करके निकाला था तो 60 आ गए थे, तो 60 तक आपने रीड कर देना है। तो जब आप रीड करेंगे तो यहाँ जो ब्लू कलर किया हुआ है उसके नीचे नाम लिखा, सॉरी नंबर लिखा हुआ है, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये वाला जो है ना ये बनेगा 60 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गए, 180 के साथ अगर हम 60 को भी मिलाएंगे तो वो बन जाएगा 240। ठीक, तो इसको ड्रा करते हैं, इसके लिए नाम देते हैं सी। ठीक, सी का नाम दे दें और इसको ड्रा करें यहाँ से यहाँ, तो ये लाइन मिलेंगे आपको ए सी, ये रे मिलेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना ये बन जाएगा 240 डिग्री। ठीक, तो बाकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपने 845 पहले 45 था तो 45 लिखा था, यहाँ पे आप लिखेंगे 240 डिग्री। ठीक, तो बाकी सारी चीज़ें वही आप लिख सकते हैं। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं। तो अगला है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री के लिए आप डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो यकीनन आप बना पाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखाऊंगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक, फिर इसके बाद आप खुद जानते हैं कि इसी को अगर हम ऐसे करके इस पॉइंट से एंगल बनाएंगे तो भी 180 डिग्री बन जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है यकीनन।
तो आपने इसका भी थोड़ा सा यूज़ करें, तो इसके ऊपर रखें, ठीक। तो 180 कहाँ पे होंगे, यहाँ से आगे आएंगे 180 यहाँ तक, ठीक। तो ये बन जाएगा 180। तो 180 के लिए आपने इसको इसके साथ ड्रॉ कर दें, इसको यहाँ से इसके लिए नाम दे दें ए, ये बी, तो ये सी होंगे। इसको ज्वाइन करना है इसके साथ, तो ज्वाइन कर दें। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी वही लिखना है, सेम टू सेम, सिर्फ आपने नंबर्स को चेंज कर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी ई, ठीक। तो ई में आपके पास गिवन है क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये डिग्री थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, ठीक। तो 90 डिग्री के लिए आप एक लाइन को कुछ इस तरह से ड्रा करें। किस तरह ड्रा करना है, 9, ये एक लाइन ड्रा कर दें कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये आएंगे ए और बी, तो इसका 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ इसके ऊपर रखना है इसको, ठीक। फिर 90 यहाँ पे है तो मार्क यहाँ पे करना है। जब आप इसको मार्क करेंगे तो इसको ज्वाइन करेंगे ए को सी से, ठीक। नीचे बनाना है, ना कि इसको साथ। फिर आप देख सकते हैं कि ये होंगे 90 डिग्री। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो कुछ इस तरह से और ये, तो आपने क्या करना है, ये एंगल इस तरह बनाना है, ठीक। नहीं तो आप इस तरह सर्कुलर शेप के बनाएंगे। तो एफ है 60 डिग्री, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। यहाँ से लाइन ड्रा कर दें कुछ इस तरह से, ए बी करके इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ए बी करके, ठीक। फिर यहाँ पे 60 डिग्री के लिए इसको आप इसके ऊपर रखें, बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो 60, 10, 20, 30, 40 और 50 और इसके बाद 60 आएंगे यहाँ, तो इसको मार्क कर देना है। फिर इसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है इसके साथ सी, तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक। तो ये बन जाएंगे 60 डिग्री। तो बाकी लिखने वाली चीज़ें आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना है, सिर्फ नंबर आपने चेंज कर देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये आएगा एक लाइन, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि 300 आप बना सके। तो ये बन जाएगा आपका ए और बी, ए और बी। फिर इसके बाद क्या करना है, यकीनन आप पहले सीख चुके हैं। तो 360, तो 180 कर दें या 360 में से 300 माइनस कर दें, या ये करें या वो करें, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक। तो 300 में से मैं निकाल रहा हूँ 180 को, तो ये आएंगे 120 डिग्री, ठीक। ये डिग्री है तो डिग्री को भी शो करें लाजमन। तो 120 डिग्री आपने यहाँ से मज़ीद इसमें शामिल कर देना है, ठीक। तो ये दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई जो हमने पहले सवाल में किया था। दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हो कि 360 में से माइनस कर दे 300, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएंगे। तो आप यहाँ से 60 डिग्री बना के बाकी जो एंगल है उसके लिए आप लिख सकते हैं 300, ठीक। तो ये भी करेंगे। तो अगर आप पहला वाला ये वाला इस हिसाब से करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए, ये कुछ इस तरह से करना होगा। फिर 120 तक, 120 कहाँ पे होंगे, यहाँ से अगर इसका जो इनर पार्ट है उसको देखेंगे तो ये होंगे, तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है। फिर इसका एंगल बनाएंगे लाइन ड्रा करके, ठीक। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं एंगल, तो आपको क्या करना होगा कि इसी को ना आप क्या करेंगे, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से रीड करेंगे 60 तक, ठीक। तो आपको मिलेंगे 0, 10, 20, 30, फिर 60, ये आएंगे। समझ गए, मतलब ये हो कि आप इस तरह से भी करना चाहते हो तो भी यही लाइन आएंगे, अगर इस तरह से भी करना चाहते हो तो भी यही लाइन आपको मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, 300 डिग्री होंगे। तो आपने ये वाले यहाँ पे आपने ड्रा नहीं करना है, बल्कि एंगल को बाहर आपने ड्रा कर देना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रा कर देंगे।
यहाँ से जब आप ड्रा करेंगे तो हमें मिलेंगे ये लाइन, तो इस तो मामूली फ़र्क हो चुके हैं, तो ये आएंगे सी, तो ये जो बाहरी जो एंगल है ना ये बन जाएगा 300 डिग्री। ठीक, तो आप इसके लिए देख सकते हैं 300 डिग्री करके 155 डिग्री एच है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, ठीक, सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन ए बी करके ड्रा एरे ए बी। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको इसको तो इसको आपने इसके बिल्कुल ऊपर रखना है। 155 कहाँ पे होंगे, 130 40 50 और 55 बिल्कुल इसके बीच में होंगे, तो ये आपने मार्क कर देना है यहाँ पे। तो मार्क करेंगे तो ये लाइन आपको मिलेंगे ए सी। ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा ना ये बनेगा 155 डिग्री। ठीक, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह बाकी सवालात भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।